हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द टाइटल द सेकंड कमिंग ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द बाइबल। दूसरा आगमन शीर्षक बाइबल में से किससे लिया गया है, यह बताना है। जेनेसिस से लिया गया है, एक्सोडस से लिया गया, या रिवेलेशन से, या नन ऑफ दीज से। करेक्ट आंसर इज सी, रिवेलेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के भी लिए गए हैं। टू मेक इट नेगेटिव, ये जो पोलाइट वर्ड है यहाँ पे इसे नेगेटिव बनाने के लिए क्या ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा, इनमें से ये बताना है। अन, इम, इन या नन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी, इम्पोलाइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इसमें बताना है, ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिए गए इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। कंसीडर द फोर ऑप्शन, फोर ऑप्शंस पे विचार करना है, कंसीडर करना है। कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, और इन फोर ऑप्शन से कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। सो इसके एरर है बी पार्ट में। क्या एरर है इसे भी जान लेते हैं। यहाँ बर्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वॉज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर। यहाँ बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डेट होगा, सैल्यूटेशन होगा, सिग्नेचर होगा, या पैराफ्रेज होगा। करेक्ट आंसर इज डी, पैराफ्रेज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू साइन ऑफ लेटर। यहाँ पहचान करनी है करेक्ट वे की साइन ऑफ लेटर। योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। यहाँ बताना है कौन सा करेक्ट है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, योर्स सिंसियरली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स हैं टू अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू स्ट्रेस लेवल। Sequence of two vowel sound, sequence of two vowels, two similar looking words which with different meanings, sequence of two consonant. Correct answer B, sequence of two vowels. Next one question, there are number of sound in English language. English language में कितने sound हैं या नंबर बताना है। 42 है, 48 है, 44 है, 46 है। Correct answer C, 44. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ मॉर्फीम। यहाँ बताना मॉर्फीम का कौन सा यहाँ पे प्रकार नहीं है। इनफ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम, एक्सटर्नल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल बाउंड मॉर्फीम्स, फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स। यहाँ बताना है कौन सा ऐसा काइंड है जो मॉर्फीम का नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, एक्सटर्नल मॉर्फीम्स। ये यहाँ पे मॉर्फीम्स का काइंड नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ में पिच के बढ़ने और घटने को क्या कहा जाता है। इंटोनेशन, वॉइस, स्ट्रेस, फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर ए, इंटोनेशन। नेक्स्ट वन, पिक अप द डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रॉम द गिवन लिस्ट। दी गई सूची में से डिमॉन्स्ट्रेटिव चुनना है, कौन सा है। देम है, देयर है, एन है, या दोज है। करेक्ट आंसर डी है, दोज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। नंबरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। पार्टिटिव एडजेक्टिव्स डिनोट ए ऑफ ए क्लास और ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। यहाँ बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। अर्थ की न्यूनतम इकाई या व्याकरणिक कार्य को क्या कहते हैं बताना। फोनीम कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं, मॉर्फोम कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। या मॉर्फीम होना चाहिए। फोनीम कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं, या रजिस्टर कहते हैं। करेक्ट आंसर है या बी, मॉर्फीम।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन। यहाँ बताना है कौन सा एक मिल्टन का वर्क है। नोवम है, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना है, एंडेमियन है, प्रोथालमियन है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुज आइडियाज इंस्पायर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। परिवर्तनकारी जनरेटिव व्याकरण को किसके विचारों ने प्रेरित किया है, यहाँ बताना है। सोजर, एम्पसन, कार्ल जंग, नोम चॉम्स्की। करेक्ट आंसर है डी, नोम चॉम्स्की। एक थ्योरी ऑफ ग्रामर विच वॉज प्रपोज्ड बाय द अमेरिकन नोम चॉम्स्की इन 1957 इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? मॉडर्न जनरेटिव ग्रामर, ट्रेडिशनल जनरेटिव ग्रामर, ट्रांसफॉर्मर जनरेटिव ग्रामर, लिंग्विस्टिक जनरेटिव ग्रामर। यहाँ बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर सी, ट्रांसफॉर्मर जनरेटिव ग्रामर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है, यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर है डी, द वे द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स, यानी कि वॉइस का उठना और गिरना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज। यहाँ बताना है इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज का मीन यहाँ बताना है क्या है। चेंज इन लैंग्वेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेंज इन द साउंड ऑफ ए वर्ड, चेंज इन द लिंग्विस्टिक्स ऑफ द वर्ड, चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड एज ग्रामेटिकल फंक्शन। करेक्ट आंसर डी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड एज ग्रामेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या है? ए लैंग्वेज विच इज एक्वायर्ड फर्स्ट, ए लैंग्वेज विच इज लर्नड आफ्टर मदर टंग, एक लैंग्वेज जो मदर टंग के बाद सीखी जाती है, ए लैंग्वेज परटेनिंग टू मीनिंग, द लैंग्वेज इनटू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड। करेक्ट आंसर बताना यहाँ पे क्या होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, द लैंग्वेज इनटू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिकल फॉर्म्स अराइजेस आउट ऑफ फोक लिटरेचर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिकल फॉर्म्स अराइजेस आउट ऑफ फोक लिटरेचर। इनमें से कौन सा काव्य रूप लोक साहित्य, फोक लिटरेचर लोक साहित्य से उत्पन्न होता है। एपिक है, सोनेट है, बैलाड है, ओड है। करेक्ट आंसर है सी, बैलाड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सोनेट फ्रॉम हैविंग 3 क्वार्टर्स। सोनेट जिसके पास होते हैं 3 क्वार्टर्स, फॉलोइंग राइम्ड कपलेट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। एपिक है, सोनेट है, बैलाड है, ओड है। करेक्ट आंसर बी, सोनेट। डिकंस्ट्रक्शन वॉज डेवलप्ड बाय। विखंडन का विकास किसके द्वारा किया गया है? डिकंस्ट्रक्शन मीन्स होता है विखंडन। विखंडन का विकास किसके द्वारा किया गया? मार्टिन हेडगर, फ्रेंच काफ्का, जैक्स डेरिडा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। करेक्ट आंसर सी, जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्ले आर समटाइम्स कॉल्ड। एलिजाबेथन क्रॉनिकल नाटक को कभी कभी कहा जाता है क्या? कॉमेडी ऑफ हुमोरस, हिस्ट्री प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज, इंटरल्यूड्स। करेक्ट आंसर इज बी, हिस्ट्री प्लेज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड किसने कहा दैट की ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स इन हिज अमोरस पोएम्स। किसने कहा है कि वे अपनी कामुक कविताओं में तत्व मीमांसा को प्रभावित करता है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ड्राइडन ने कहा है, काउले ने या क्लेवलैंड ने। करेक्ट आंसर है बी, ड्राइडन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट बिकेम द डोमिनेंट मीटर इन द पोएट्री ऑफ 16th century, 17th century, 18th century, 19th century. करेक्ट आंसर इज सी, 18th century. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्राचन सोनेट्स की। यहाँ पे राइम स्कीम बताना क्या है? ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया है? जॉन कीट्स ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू.बी. यीट्स ने। करेक्ट आंसर इज सी, टी.एस. इलियट ने।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद whom डू वी रिलेट द फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अविश्वास का निलंबन वाक्यांश को हम किससे जोड़ते हैं? डिसबिलीफ मीन्स अविश्वास। एस.टी. कॉलरिज से, पी.वी. शैली से, रॉबर्ट शाउ से, वॉल्टर स्कॉट। करेक्ट आंसर इज ए, एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पॉन्स ऑफ बफेलो विल ड्रंकनेस आर द कॉमन टर्म्स विच अपीयर फ्रीक्वेंटली इन कनाडियन राइटर्स, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स, नेटिव अमेरिकन राइटर्स। करेक्ट आंसर इज डी, नेटिव अमेरिकन राइटर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द टर्म ए क्रिएचर फेमिनाइन। ए क्रिएचर फेमिनाइन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? एलेन सोवेल्टर, सिगमंड फ्रायड, हेलेन सिकोस, जूडिथ बटलर। यहाँ बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका सी, हेलेन सिकोस। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सबाल्टर्न स्टडीज? पार्था चटर्जी, जूलिया क्रिस्टेवा, दीपेश चक्रवर्ती, गायत्री चक्रवर्ती, स्पाइवक। करेक्ट आंसर इज बी, जूलिया क्रिस्टेवा।